हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद मेरा नाम है। नदीम। तो यार भाई साहब, इंडिया ने रिकॉर्ड बना डाला है, $44 बिलियन का टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट करके, और पाकिस्तान को भी ये सरप्राइज कर डाला है। $44 मिलियन का। हाँ, और एक टाइम था कि मतलब पाकिस्तान है मतलब टेक्सटाइल में काफी ज्यादा आगे था, लेकिन ये है कि भाई इंडिया ने इतना बड़ा जंप मारा है। वही ना, तो अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। काउंट करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। बहुत बड़ा जंप है। हाँ, कॉटन में। हाँ ना, टेक्सटाइल में बहुत है। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रही है सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, बज गई है पड़ोसियों के लिए खतरे की घंटी बज गई ये है। तो है भाई, बजी पड़ी है कब से। बांग्लादेश, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड है जी। ये तीनों देश भारत को टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में कड़ी टक्कर दे रहे थे। दुनिया के अंदर एक समय था भारत के कपड़ा उद्योग की तुत्ती बोला करती थी पूरी दुनिया के अंदर। दोस्तों, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था ना, तब ये अंग्रेज जो आए थे ना, ब्रिटेन के गोरे अंग्रेज, ये भारतीय लोगों को गुलाम बनाकर भारत के कपड़े को यूरोप के अंदर बेचा करते थे। यूरोप के लोगों को अकल नहीं होती थी कि कपड़े की कढ़ाई किस तरह होती है, कपड़े के अलग अलग डिजाइन कौन से होते हैं। ये अंग्रेज यूरोप के जितने भी देश हैं वहां पर भारतीय कपड़ा बेचते थे, और भारतीय कपड़ा हाथों हाथ बिकता था, मनमानी कीमत पर बिकता था। जबरदस्त अंग्रेजों ने पूरा भारत के अंदर कपड़े मार्केट से फुल कमाई की। भारतीयों को कोई रुपया ढंग का देते नहीं थे। कमाई सही नहीं देते। कपड़ा उद्योग से कपड़ा बना कर यूरोप के अंदर दबा कर इन्होंने बेचा। भारतीय कपड़े जब यूरोप के अंदर पूरे फेमस हो गए, तो यूरोप के देशों में फैक्ट्रियां बननी शुरू हो गई। कपड़ा बनाने के लिए यूरोप के देशों में फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई, और फिर भारतीय डिजाइन को कॉपी करके इन माँ के पुतों ने, यूरोप के लोगों ने, फैक्ट्रियों में जो डिजाइनिंग करके अपनी यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया, और फिर भारत के कपड़ा उद्योग को एक बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन दोस्तों, वो मिसाल आज भी दी जाती है कि अंग्रेजों को अकल नहीं थी कि कपड़े के डिजाइन कौन कौन से होते हैं, लेकिन इन अंग्रेजों ने भारत के कपड़े उद्योग से कपड़ा खरीद कर उनको कॉपी किया, और फिर फैक्ट्रियों में बनाकर यूरोप के लोगों को दिया। लेकिन दोस्तों, कपड़े के अंदर जो क्रांति थी यूरोप में जो आई थी, वो भारत की ही देन थी। ये आपको मानना चाहिए। खब दोस्तों, आते हैं खबर के ऊपर। दोस्तों, पिछले साल ही हमने आपको एक खबर दी थी, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि दुनिया के अंदर भारत पिछड़ता जा रहा है टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट की मार्केट में। भारत $37 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और दुनिया के 5वें नंबर पर आता है। फिर वियतनाम है, फिर बांग्लादेश है। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ और भारत की मार्केट की कमाई खाता जा रहा है। फिर जर्मनी था, फिर चाइना था, और चाइना $266 बिलियन का कपड़ा बेच देता है। ये आंकड़े हमने आपको पिछले साल दिए थे। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार ने इस आंकड़ों को देखकर उसके ऊपर भी एक असर पड़ा। उसने अपने देश में PLI स्कीम भी जारी की, और टेक्सटाइल के सेक्टर में एक के बाद एक नए क्रांतिकारी कदम उठाए। और उसका नतीजा आज ये निकला है कि भारत के पीयूष गोयल जी आए हैं, और वो आज ये कह रहे हैं कि भारत की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और अब भारत के इतिहास का सबसे सर्वोच्चतम आंकड़ा भारत ने छू लिया है। फिस्कल ईयर 2022 के अंदर भारत ने $44 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। आंकड़े आपके सामने चल रहे हैं। दोस्तों, टेक्सटाइल के सेक्टर में ना 4 उद्योग बहुत फेमस हैं। एक तो होता है कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट, एक होता है रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्ट, एक होता है मैन मेड टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट, एक होता है हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट। ये 4 मुख्य हैं जी। इन चारों को मिलाकर ही टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट गिना जाता है। भारत ने कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया है $17 बिलियन, रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्ट किया है $16 बिलियन, मैन मेड टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया है $6.3 बिलियन, और हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट किया है $2.1 बिलियन। दोस्तों, भारत ने इन चारों को मिलाकर $44.4 बिलियन का टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट कर दिया है, और भारत का सबसे सर्वोच्चतम आंकड़ा हमने छू लिया है। दोस्तों, भारत का कपड़ा अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा बिका है। भारत के 100 कपड़े अगर दुनिया के अंदर बिके हैं ना, तो 27 कपड़े अमेरिका ने लिए हैं, 18 कपड़े बांग्लादेश ने भारत से कपड़ा लिया है 12% का, और UAE ने 6% भारत का कपड़ा लिया है। और दोस्तों,
भारत की मोदी सरकार है ना, उसके जो रूल रेगुलेशन है बहुत एक कड़े हो गए हैं। हाल ही में भारत ने चाइना से भी कमाई एक अपने देश की तरफ आकर्षित की है, अच्छा। क्योंकि चाइना के अंदर कोविड के कारण लॉकडाउन होने और यूरोपियन यूनियन के देश चाइना को छोड़कर अब दुनिया के दूसरे देशों में जाना चाहते हैं, उसका असर भी देखने को मिला है कि भारत को ज्यादा ऑर्डर मिले थे और यही कारण है कि भारत ने एक्सपोर्ट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों, भारत का जो टारगेट है $100 बिलियन का है टेक्सटाइल की इंडस्ट्री का, और ये कोई ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है दोस्तों हमारा पड़ोसी चाइना ही आज $266 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल की मार्केट में, और हम तो $100 बिलियन का टारगेट रख रहे हैं। और भारत के अंदर दोस्तों दुनिया के अंदर ना नंबर वन कॉटन की पैदावार होती है। आंकड़े आपके सामने चल रहे हैं। दुनिया के अंदर दो सबसे ज्यादा कॉटन पैदा करने वाले देश हैं, भारत है और चीन है। दोस्तों, इन दोनों देशों के आंकड़े थोड़ा बहुत फर्क होता है, कभी इंडिया आगे निकल जाता है, कभी चाइना आगे निकल जाता है। स्क्रीन पर आपके आर्टिकल चल रहा है। अब दोस्तों, चाइना वाले तो अपने देश के अंदर कपास पैदा करते हैं, कपास का वो कपड़ा बनाकर पूरी दुनिया में बेच देते हैं, और $266 बिलियन की उन्होंने मार्केट खड़ी कर दी है। लेकिन भारत कॉटन पैदा करता है, हमारे किसान कॉटन पैदा करते हैं, और कॉटन पैदा करके हम बांग्लादेश को बेच देते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों को बेच देते हैं। अब वो दौर खत्म हो गया है, और अब भारत के किसानों की जो कॉटन है फैक्ट्रियों के अंदर जाएगी, फैक्ट्रियों के अंदर कपड़े बनेंगे, वो कपड़ा हम एक्सपोर्ट करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, नहीं करने वाले हैं। और इससे दोस्तों किसानों का भी फायदा है कि उन्हें फैक्ट्रियों को अपनी कपास देंगे तो उनका रेट भी उन्हें ज्यादा मिलेगा। और आने वाले समय में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को जो हम $100 बिलियन का करने वाले हैं, ये एक बहुत अच्छा कदम है, और इससे किसानों का भी फायदा है और देश के अंदर लाखों रोजगार भी पैदा होंगे, क्योंकि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री ही एक समय हुआ करता था अंग्रेजों का, भारत के अंदर सबसे बड़े रोजगार देती थी। लेकिन अंग्रेजों की वो जो चोट पड़ी और बांग्लादेश ने जो एक टेक्सटाइल की सेक्टर में आगे हासिल किया, उस कारण से हमारे कारीगरों का भी धंधा चौपट हुआ, और वो कारीगर अब टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में नहीं आना चाहते हैं। और अब जब भारत ने $44 बिलियन का आंकड़ा हासिल किया है, तो अब वो कारीगर और टेक्सटाइल के मार्केट में PLI स्कीम है, उससे एक कारीगरों का हौसला भी बढ़ा है। क्या कहना चाहोगे? इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि $44 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया ने इस साल कर डाला है। मतलब ये इतना एक्सपोर्ट है, बिल्कुल ये इंडिया का इतना एक्सपोर्ट है कि अगर ये पैसा पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान का जो हमारा भट्टा गोल हुआ है ना, ये भट्टा गोल से हम लोग खड़े हो जाएंगे अपने कदमों पे। ये इतना पैसा ऐसे एक्सपोर्ट से, और इंडियन ने क्या पिछाड़ा है यार और देशों को, मतलब के और देश मतलब के इससे आगे हुआ करते थे, आज ये मेरे ख्याल से दूसरे पे आ गया एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पे आ गया। वजह इंडिया का कपड़ा बहुत जबरदस्त है, टेक्सटाइल का शोबा इंडिया का बहुत तरक्की कर रहा है, और कॉटन दुनिया में सबसे पहले नंबर पे बेस्ट इंडिया की कॉटन, फिर चाइना, फिर यूनाइटेड स्टेट, फिर उसके बाद देखो ज्यादा खरीदार जो 3% बिका है अमेरिका में बिका है इंडिया का, और पसंद किया जाता है कॉटन। तो और कुछ बांग्लादेश, कुछ भाई इधर उधर दे देते हैं, लेकिन ये है कि भाई इंडिया की प्रोडक्ट्स यानी दुनिया के अंदर छाती जा रही है दिन ब दिन। ये देखो ना यार, मतलब कि इंडिया एक फील्ड से ऐसा पैसा छाप रहा है और इतना तेजी से आगे निकल रहा है कि बंदा क्या ही बात बोले, बंदा खुद दंग रह जाता है। बिल्कुल, इंडिया की गारमेंट जो फैक्ट्रियां हैं वो भी कपड़े बना के बाद धड़ भेज रही हैं। पहले इंडिया कपास बेच देता था सिर्फ, लेकिन अब इनमें थोड़ा सा हुआ शऊर है कि भाई हम कपास क्यों बाहर भेजे, हम कपड़े बना के क्यों ना भेजे जो हमें ज्यादा, जो बाहर भेजे थे वही कपड़े बना के बेचते थे, अपनी बना के क्यों ना कपड़े हम बाहर भेजे, ज्यादा मुनाफा होगा ना और ज्यादा प्रॉफिट। देखो ना हुआ है ना, देखो दुनिया में कोरोना काल चल रहा है, कहीं कोरोना है, कहीं क्या है, कहीं रशिया यूक्रेन की वॉर लगी हुई, उस वजह से सारे देशों को झटके लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया देखो इतना तेजी से आगे जा रहा है, रुकने के नाम ही नहीं ले रहा। टेक्सटाइल को शोबे को रहते दी हुई है इंडिया ने, बहुत ज्यादा जबरदस्त जो लोग आ रहे हैं ना शोबे में वाबस्ता है, उनको बहुत रहते हैं वजह, तभी टेक्सटाइल को शोबा तरक्की कर रहा है। आप देखे पाकिस्तान में टेक्सटाइल के शोबे को तरक्की नहीं है, ये इधर भी जो फैक्ट्रियां मिली थी वो बांग्लादेश भाग गई है, ये पता है। टेक्सटाइल भाई आपको पता है, मतलब कोई रहे न रहे ये टेक्सटाइल चलती रहेगी, क्योंकि कपड़े इंसान पहनते हैं। हमारे पास एक लारनसपुर मिल थी, वो इधर से निकले चले गए बांग्लादेश, और आप देखो ना वो भी कितना आगे है और हम लोग कितना पीछे रह चुके। लेकिन भाई इंडिया का जो 44 मिलियन का किया है इन्होंने, 44 मिलियन का किया है, एक रिकॉर्ड है वजह वाकई में यार। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।